समाकारिता होमोमॉर्फिज्म। क्या होता है कि माना जी एवं जी डैश दो ग्रुप हैं एवं एफ फ्रॉम जी टू जी डैश एक फंक्शन है, फलन है। किस प्रकार है? सच दैट कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। इस प्रकार यदि कोई फलन हो, यहाँ ए और बी के बीच में संक्रिया किसकी है? जी की है। यहाँ एफ ए क्या होगा? ए की इमेज वो किस में आएगी? जी डैश में आएगी। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बातें? ऐसे ही एफ बी क्या है? बी की इमेज है वो किस में आएगी? जी डैश में आएगी। तो ये जी डैश का अवयव, ये जी डैश का अवयव, इसके बीच में जो संक्रिया है वो किसकी है? जी डैश की। क्लियर है ये लाइन है? तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। एक फंक्शन क्या है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी हो, तो एफ जी से जी डैश में समाकारिता कहलाता है। समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म। समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लूं तो हमें समझ में आएंगी ये चीजें। माना आर प्लस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप, ठीक है, एवं आर प्लस डॉट दो ग्रुप हैं। आर प्लस का मतलब सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो उसका इनवर्स, जीरो का इनवर्स हमें पता है गुणा संक्रिया के लिए नहीं होता है। 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्लियर? मैंने एक ये ग्रुप ले लिया, एक ये ग्रुप ले लिया। एक फंक्शन डिफाइन करूं फ्रॉम आर टू आर प्लस सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। क्लियर है ये लाइन है? तो सिद्ध करना चाहते हैं कि एफ समाकारिता है, एफ होमोमॉर्फिज्म है। क्लियर है ये लाइन है? किस तरह सिद्ध करें? हम इसके दो अवयव ले लें, इस आर के जी के दो अवयव ले लें, ए और बी बिलोंग्स टू आर। तो एफ ए, यहाँ जो संक्रिया मैंने बताई वो किसकी आएगी? जी की आएगी। तो यहाँ जो संक्रिया आएगी वो किसकी आएगी? आर की आएगी, यानी योग का चिन्ह आएगा ए प्लस बी। क्लियर है ये लाइन है? ठीक है। और इसका मान कितना होना चाहिए? इस फार्मूले से ई की पावर ए प्लस बी। क्लियर है ये? और इसको मैं यूँ लिखूँ ई की पावर ए गुणा ई की पावर बी, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। और ये क्या आ गया? ई की पावर ए का मतलब एफ ए और ई की पावर बी का मतलब एफ बी। क्लियर है ये लाइन है? तो यही कंडीशन संतुष्ट हो गई कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी। यहाँ जो संक्रिया है वो गुणा की है, क्योंकि यहाँ गुणा की संक्रिया है। क्लियर है ये लाइन है? तो दिस इंप्लाइज एफ आर से आर प्लस में समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है। समाकारिता है या होमोमॉर्फिज्म है। क्लियर है ये लाइन है? तो मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण लिया था कि ताकि हमें समझ में आए क्या होता है। क्लियर है ये लाइन है?
थोड़ा और आगे बढ़े, इसका उद्देश्य आइसोमॉर्फिज्म में जाकर के होगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल टाइप की समाकारिताओं के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, और वो क्या है? फर्स्ट, एककई समाकारिता। एककई समाकारिता, मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं इसको, मोनोमॉर्फिज्म। एक फंक्शन फलन f फ्रॉम g टू g डैश एककई समाकारिता कहलाता है। एककई समाकारिता कहलाता है यदि नंबर 1 f एककई हो, नंबर 2 f समाकारिता हो। समाकारिता तो होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म हो। क्लियर है? एक एक कंडीशन और आती चली गई, नाम बदलता चला जाएगा। ऐसे ही मैं और डेफिनेशन लिखूं। सेकंड, आच्छादक समाकारिता। या ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, इसका एक नाम और भी है इपीमॉर्फिज्म। और ये फलन f फ्रॉम g टू g डैश। g और g डैश क्या है? ग्रुप। क्लियर है? ये लाइन है, g और g डैश क्या है? ग्रुप है। तो g से g डैश इपीमॉर्फिज्म कहलाता है। आच्छादक समाकारिता कहलाता है यदि f नंबर 1 f आच्छादक हो, ऑन टू हो। क्लियर है ये लाइन? और सेकेंडली f समाकारिता या होमोमॉर्फिज्म हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रही है, एक एक कंडीशन लगा दी, नाम बदलता चला गया। इसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ूं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमॉर्फिज्म। थर्ड, तुल्यकारिता या आइसोमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट कि माना g एवं g डैश दो ग्रुप है, तो फंक्शन f फ्रॉम g टू g डैश आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। तुल्यकारिता कहलाता है यदि नंबर 1 f एककई हो, 1 1 हो। एककई किस तरह सिद्ध करते हैं? मैंने यहाँ गणितीय रूप में नहीं लिखा है, यहाँ तो वैसे ही नामकरण संस्कार ही किया है मैंने, ठीक है ना। यहाँ कंप्लीट बात करना चाहते हैं। हमने 11वीं 12वीं में स्टडी किया है कि एककई फलन क्या होते हैं, कि डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट हैव द डिफरेंट इमेजेस, ठीक है ना। भिन्न भिन्न अवयवों की इमेज भिन्न भिन्न हो तो हम कहते हैं वो फलन एककई है। या इसको रिवर्स केस में यूं भी देख सकते हैं, इफ इमेजेस आर सेम देन एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। क्लियर है ये लाइन है? अर्थात इसको गणितीय रूप में यदि हमें आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करना पड़े तो एककई सिद्ध करना पड़ेगा। किस तरह करेंगे कि अर्थात एफ ए इज इक्वल टू एफ बी implies A is equal to B for all A and B belonging to Z। या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, if A is not equal to B implies FA is not equal to FB, that the different elements, ये दो भिन्न भिन्न अवयव हैं, उनकी इमेजेस डिफरेंट for all AB belonging to Z। क्लियर है ये लाइन है? और सेकंड क्या हो? F आच्छादक हो, ऑन टू हो। अर्थात क्या हो कि फॉर y
बिलोंगिंग टू जी डैश या एक्स डैश लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। चलो वाई लिख देता हूँ, वाई बिलोंगिंग टू जी डैश देयर एग्जिस्ट फॉर y belonging to g dash there exists x belonging to g such that f(x) is equal to y4। क्लियर है ये लाइन है। आच्छादक का मतलब क्या है कि इसका कोई अवयव छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसके संगत इसमें कोई ना कोई एक अवयव x इस प्रकार हो कि f(x) is equal to y हो, यानी कि y किसी न किसी अवयव की इमेज के रूप में हो। क्लियर है ये लाइन है। थर्ड क्या हो, f समाकारिता हो, होमोमॉर्फिज्म हो, अर्थात f(a)(b) is equal to f(b) for all a and b belonging to g हो। क्लियर है ये लाइन है। तो हमने देखा कि यदि ये तीन कंडीशन एक साथ संतुष्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या है, आइसो। आइसो मीन्स जस्ट लाइक सेम। क्लियर है। हिंदी में भी हम क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट टाइप। तो ये दोनों ग्रुप एल्जेब्रिकली सेम होंगे, बीजीय रूप में ये समान होंगे, क्योंकि जब एकाकी आच्छादक हैं तो पक्की बात है इन दोनों में अवयवों की संख्या सेम होगी। क्लियर है। और समाकारिता है तो इसका मतलब जो संक्रिया जी की है और वो जो गुणधर्म संतुष्ट कर रही है वही गुणधर्म जी डैश की संक्रिया भी कर रही है। समाकारिता का मतलब बेसिकली यही है। क्लियर है ये लाइन है। यदि ये संक्रिया सहचारी है जी की तो ये भी सहचारी होगी, यदि ये साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा। समाकारिता का मतलब यही है। तो यानी कि इनके गुणधर्म सेम हो जाएंगे, या मैं दूसरे रूप में कहूं कि एब्स्ट्रैक्टली हो सकता है इसमें अवयव डिफरेंट डिफरेंट हो। क्लियर है। इसमें अवयव ए बी सी डी हो, इसमें 1 2 3 4 हो, जो भी हो, शक्ल अलग अलग हो सकती है लेकिन उनके गुणधर्म उनकी संख्या वो सारी सेम होंगी। यानी इस ग्रुप का यदि मैं अध्ययन कर लूं तो इसका ऑटोमेटिकली अध्ययन हो जाएगा। जो गुणधर्म ये ग्रुप दिखाएगा वही गुणधर्म ये भी संतुष्ट करेगा। क्लियर है ये लाइन है। इसका मतलब यही है। आइसोमॉर्फिज्म मींस ये दोनों इक्विवेलेंट है, आइसोमॉर्फिक है, सर्वांग सम है, इक्विवेलेंट। क्लियर है। और इसे हम तो जी को आइसोमॉर्फिक टू जी डैश ये वाला चिन्ह से व्यक्त करते हैं। तो सर्वांग समता का चिन्ह था ना, कांग्रुएंसी का, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश से व्यक्त करते हैं। क्लियर है ये लाइन है। तो मेरे हिसाब से हमें समझ में आई होगी जो हम कहना चाहते थे। थोड़ा और आगे बढ़ूं, छोटी मोटी डेफिनेशन और कर लें, उसके बाद फिर हम कुछ फॉर्म्स इत्यादि करेंगे। सवाल भी करेंगे ताकि हमें समझ में आए, लेकिन उससे पहले स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म, स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म, एक फंक्शन फलन f फ्रॉम g टू itself g। ठीक है। यहाँ g से g में ही है, ये फलन g से g में स्वयं के ऊपर ही। क्लियर है ये लाइन है। एक फलन f g टू g स्वकारिता कहलाता है। यदि ये आइसोमॉर्फिज्म हो, यदि f तुल्यकारिता हो। क्लियर है ये लाइन है। यानी कि ये सभी कंडीशन संतुष्ट, एककई भी हो, आच्छादक भी हो और समाकारिता भी हो, लेकिन हो जी से जी पर। क्लियर है ये लाइन है। फिर अंतरकारिता, एंडोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन पूछ ले
है कई बार, इसलिए आप लोगों को डेफिनेशन यदि एक नंबर की आती है, अब इसमें ही आ जाए तो आप इसको बजाय यूँ एक लाइन के लिखने के यूँ लिख दें। समझ में आई मेरी बात है? उसका गणितीय रूप, ये तो शब्दों में लिखा है, एक कई हो, ये गणितीय रूप हो गया। या आच्छादक को शब्दों में लिखा है, ये इसका गणितीय रूप हो गया, ठीक है ना। समाकारिता हो, ये शब्द हो गए, ये इसका गणितीय रूप हो गया। क्लियर है? तो यहाँ सिर्फ जी डैश की बजाय जी आ जाएगा। क्लियर है ये लाइन है? तो मेरे हिसाब से समझ में आ रही है एग्जाम में किस तरह से लिखना होता है टू सिक्योर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है ना, नंबर काटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार फिर वो एक नंबर की डेफिनेशन तो आधा भी दे दे, पूर्ण भी दे दे, 1/4 भी दे दे। क्यों? तो एक में से एक नंबर लेना है तो पूरी बात लिखनी। क्लियर है ये लाइन है? एनीवे, अंतरकारिता, अंतरकारिता में क्या है कि आच्छादक ना हो, जी से जी डैश में अंदर कुछ हमें हो सकता है छूट जाए। क्लियर है ये लाइन है? तो फलन एफ जी टू जी डैश अंतरकारिता कहलाता है यदि एफ समाकारिता हो एवं आच्छादक न हो। इसका ना तो समाकारिता ही लिख दिया, आच्छादक हो या ना हो मैंने नहीं लिखा है कंडीशन। क्लियर है ये लाइन है? उसको हम अंतरकारिता कह देते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, समाकारिता की आस्ती कर्नल क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि ये समुच्चय सपोज जी है, ये समुच्चय जी डैश, इसके अवयव इसके साथ संबंधित, इसके तहत फलन एफ के तहत, यही तो है फलन। क्लियर है? अब इसकी जो आइडेंटिटी है ई और इसकी आइडेंटिटी ई डैश हम आगे देखेंगे। यदि समाकारिता है तो पक्की बात है कि ई डैश के साथ संबंधित है। अब यदि ये फलन एक का कई है, यदि फलन एक का कई है तो एक का संबंध एक के साथ ही होगा, यानी कि ई सिर्फ ई डैश के साथ ही संबंध होगा, यानी कि एफ ही क्या होना चाहिए, ई डैश होना चाहिए। क्लियर है ये लाइन है? यदि ये फलन एक का कई ना हो तो फिर क्या होगा? आप लोग जानते हैं एक का कई ना हो तो इसका मतलब इसके कुछ अवयवों की इमेज एक ही एलिमेंट है, इसके 2 या 3 या 4 या 5 या कुछ ज्यादा अवयव इसके किसी एक ही अवयव के साथ संबंधित है। क्लियर है ये लाइन है? मतलब फलन आप लोगों को पता है क्या होता है? ये बच्चों का समुच्चय, ये किसका समुच्चय होता है? माँओं का समुच्चय होता है। हर एक बच्चे की एक माँ अवश्य होनी चाहिए, बिना माँ के बच्चा नहीं आ सकता। क्लियर है ये लाइन है? हाँ, 2 बच्चों की एक माँ हो तो वो एक कई नहीं है, बहु एक कई होता है। क्लियर है ये लाइन है? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। एक कई कब होता है? जब एक बच्चे की एक ही माँ। और आच्छादक कब होता है? जब सभी जो माएँ हैं उनका एक बच्चा अवश्य हो। सभी माओ, कोई माँ ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जो बांझ रह जाए, उसके बच्चा नहीं हो। मेरा मतलब समझ गए होंगे। ये छोटा सा एक चीज ध्यान रखेंगे तो आपको एक कई आच्छादक ये सब चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी, लिखने में भी आसानी होती है। तो बात चल रही थी आष्टी की। क्या होती है आष्टी? ई तो इसके साथ संबंधित है, इसके अलावा कुछ और भी अवयव इसके साथ संबंधित हैं। तो ये जितने भी अवयव हैं ई के अलावा भी, ई सहित, ठीक है ना, वो आष्टी कहलाती है। समाकारिता की आष्टी। मैं डेफिनेशन लिखूं तो कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। तो पहले से ही मान लें कि माना जी एवं जी डैश 2 ग्रुप है एवं एफ फ्रॉम जी टू जी डैश समाकारिता होमोमॉर्फिज्म,
यानी कि समाकारिता तो है ही है। तो समुच्च कौन सा, नाम दे दूं मैं के, या इसको यूं भी व्यक्त करते हैं कर्नल ऑफ एफ, कई जगह के एफ, कई किताबों में ये, कई किताबों में ये, कई किताबों में ये नाम दे दिया है। क्या है ये समुच्च? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एवं एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। समझ में आई मेरी बात? क्या लिखा मैंने कि उन सभी अवयवों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल एक्सेस, कौन से एक्सेस? जो कि जी में हो, सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, यानी कि जो ई डैश के साथ संबद्ध हो, एसोसिएटेड हो। क्लियर है ये लाइन है? उन सभी अवयवों का समुच्चय, यानी कि इन सभी का समुच्चय क्या कहलाएगा? एफ की आष्टी कहलाएगी, कर्नल ऑफ एफ कहलाएगी। तो समुच्चय के या कर्नल ऑफ एफ, के एफ इत्यादि एफ की आष्टी कहलाते हैं, एफ की आष्टी कहलाता है ये समुच्चय। क्लियर है ये लाइन है? तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी कि क्या करना चाहते थे। क्लियर है ये? इसके लिए एक उदाहरण और लें हम अब, तो हमें और चीजें समझ में आएंगी। जैसे वही उदाहरण कर रहे थे, उसमें हम आष्टी निकालें तो क्या आएगी? आर प्लस और आर प्लस डॉट, ये दो ग्रुप थे। क्लियर है ये लाइन है? और एफ वाज फ्रॉम आर टू आर प्लस सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। यही था हमारा सवाल और हमने सिद्ध किया था कि ये समाकारिता है। इसकी आष्टी क्या होगी? कर्नल निकालना चाहते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी देखें। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है ये लाइन है? ठीक है क्या नहीं? इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि गुणा की संक्रिया है ना। किसी अवयव को, ये r प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्लियर? 0 से बड़ी जो भी संख्याएं हैं उन सब का समुच्चय। क्लियर है ये लाइन है? तो इसके लिए गुणा की संक्रिया है, तो किससे गुणा करूं x को कि वापस x आ जाए? 1 से ही गुणा करो। क्लियर? तो ये इसकी आइडेंटिटी। क्लियर है ये लाइन है? मैंने बताया कि इसकी आइडेंटिटी से मैप होगी। और इसकी आइडेंटिटी क्या है? योग संक्रिया है, तो x में कितना जोड़ूं तो वापस x आ जाए? 0। 0 जोड़ू ना, तो ये इसकी आइडेंटिटी। क्लियर है ये लाइन? और मैं यदि f 0 इक्वल टू e की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि इसकी आइडेंटिटी के साथ में संबंधित एक चीज तो क्लियर होगी, एक ये अवयव तो आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा कर्नल में। इसके अलावा और कौन कौन से अवयव हो सकते हैं? यानी कि हम वो चीज चाहते हैं e की पावर x बराबर 1 आ जाए। यही तो है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश आ जाए। ई डैश का मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या है? 1 है। क्लियर है? यानी कि क्या आ जाए? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाए। एफ एक्स का मतलब e की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाए। तो x का मान चाहते हैं, कौन कौन से मान हो सकते हैं? केवल 0 ही होगा, और तो कोई मान हो ही नहीं सकता कि e की पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाए। क्लियर है ये लाइन है? हमने रफ में चेकआउट कर लिया, सारा को देख लिया, तो हम लिख सकते हैं अब इसकी आष्टी में क्या होगा? केवल एकमात्र अवयव होगा, वो कौन होगा? 0 होगा। क्लियर है ये लाइन है? क्योंकि 1 r प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, तो माना एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स e की पावर x इज इक्वल टू 1, और e की पावर x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू e की पावर 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू द r। इसका अवयव होना चाहिए।
जी का अवयव होना चाहिए। क्लियर है ये लाइन है, यानी कि इस आर का अवयव होना चाहिए। तो देयरफॉर कर्नल इज ओनली जीरो। एक्स के जो मान आए उन सब का समुच्चय लेना है। क्लियर है ये लाइन है, एक्स का जो मान आए उन सब का समुच्चय लेना है। तो इसमें केवल एक ही मान आया, जीरो रख दिया। क्लियर है, एक से अधिक मान भी आ सकते हैं यदि वो बहुएक का कई फलन होगा। क्लियर है ये लाइन है। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज डेफिनेशन तक ही, कल हम इसकी थ्योरम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है ये लाइन है। आज का काम यहीं खत्म कर